कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम्। पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। भोले शंकर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान सदाशिव के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। ग्राम चकमलाई पांडेपुर में आयोजित दिव्य श्री शिव महापुराण कथा के विश्राम दिवस के शुभ अवसर पर हमारी इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री नंद किशोर पांडे जी, श्री राजकुमार पांडे जी, श्री राज किशोर पांडे जी एवं श्री महेंद्र कुमार पांडे जी चंदौली से चल कर के आए हुए हमारे श्री ओम प्रकाश पांडे जी, श्री सामंत जी, श्री उपाध्याय जी, समुपस्थित सभी इस गांव के भक्तजन एवं श्रद्धामयी मातृशक्तियों, आप सभी को सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आज तो भगवान की इस मंगलमयी कथा का विश्राम दिवस है। 2 बार भाव से भगवान नाम का आश्रय ले लें, फिर जैसी प्रभु की इच्छा होगी आज हम लोग इस कथा मंदाकिनी में स्नान करेंगे। आइए बड़े भाव से एक बार भगवान शिव का सब लोग मिलकर के ध्यान करें। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः
शंकर भगवान की जय हो। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की श्री शिव महापुराण की जय। आज भगवान भोलेनाथ की दिव्य मंगलमयी कथा का विश्राम दिवस है। प्रायः हम हर कथा के विश्राम दिवस में ये बात कहते हैं कि भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा का विश्राम होता है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान जिस प्रकार अनंत हैं, ऐसे भगवान की कथा भी अनंत है। कहीं सुनई बहुविधि सब संता। सब संत अनेक प्रकार से भगवान की मंगलमयी कथा का गायन करते हैं। देखें, चार चीजें हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। ये चार चीजें जो हैं सच्चिदानंद के विग्रह हैं। कौन कौन सी चार चीजें? नाम, रूप, लीला और धाम। इन चार में अगर एक के प्रति भी हमारा स्नेह हो जाए तो निश्चय है कि हमें साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे नाम में प्रीति हो जाए, हरि के नाम में प्रेम हो जाए। नाम में प्रेम होगा तो भी सच्चिदानंद मिलेंगे। रूप में प्रेम हो जाए तब भी भगवान मिलेंगे। लीला में प्रेम हो जाए तब भी भगवान, लीला माने कथा, और भगवान के धाम में प्रेम हो जाए तो निश्चय भगवान मिलेंगे। ये चार चीजें जो हैं ये साक्षात सच्चिदानंद भगवान की श्री विग्रह हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम। नाम, रूप, लीला और धाम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम। देखिए, जैसे हम लोग गांव में हैं और हमारे कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि गांव की संस्कृति ही वास्तविक भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। शहरीय जो सभ्यता है वो तो नकल है, हमने नकल की।
हर चीज में किसी न किसी की नकल करी, पर ये हमारा अपना है। गांव की संस्कृति ये किसी की नकल नहीं है, गांव की संस्कृति ही वास्तविक भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। ये भारत भूमि का यह प्रभाव है। तो हम सबका ये सौभाग्य है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए और भारत भूमि में भी काशी और अयोध्या के बीच में हमारा प्रागट्य हुआ, हमारा जन्म हुआ। इससे बड़ा और सौभाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप विचार कीजिए कि जन्म कहाँ मिला। पहले तो 84 लाख योनियों में भगवान ने मानव बनाया। ऐसी ऐसी प्रजाति हैं। बिच्छू जानते हैं ना, बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके बालक ही उसको जो है खा जाता है। वो बच्चे को जन्म ही तब दे पाती है जब उसके प्राण चले जाते हैं। बच्चे बाहर निकलते हैं और बिच्छू को खा जाते हैं। ऐसी अनेकों प्रजातियां हैं जहां इतना कष्ट मिलता है, इतना कष्ट मिलता है कि जिसकी हम कभी परिकल्पना नहीं कर सकते। और धन्य हो भगवान की कृपा हम सबके ऊपर हुई कि भगवान ने इन 84 लाख योनियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वह मानव का शरीर हम लोगों को प्रदान किया। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। करुणा करी जब भगवान ने तो मानव का शरीर दे दिया। अच्छा, मनुष्य भी बनाया तो विदेशों में पैदा नहीं किया, क्योंकि भारत भूमि जो है वह कर्म भूमि है और बाकी जो भूमि है वह भोग भूमि है। इसलिए मानव भी बनाया तो भारतवर्ष में बनाया। और भारत भूमि में भी कहां पैदा किया, ऐसी जगह पैदा किया जो भगवान शिव का क्षेत्र है। इस शिव क्षेत्र में प्रागट्य हुआ। ये निश्चित मानिए कि अनंत जन्म के पुण्य नहीं, ये साक्षात भगवान भोले बाबा की कृपा है जो आज हम लोग यहाँ बैठ करके श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान श्री राम या भगवान शिव के ये चार चीजें जो हैं ये साक्षात सच्चिदानंद की श्री विग्रह है। नाम, रूप, लीला और धाम। जैसे हमारे गांव में चारपाई होती है और चारपाई में सोने का क्या सुख मिलता है। ये जो लाखों रुपए के डल्लफ के गद्दे पर सोते हैं वो लोग भी इस सुख से वंचित रह जाते हैं। जो सुख गांव में चारपाई पर शयन करने पर मिलता है, अद्भुत है। तो अगर चारपाई को आपको अपने पास खींचना हो तो आप क्या करेंगे। अगर चारपाई को अपने पास बुलाना हो तो क्या करेंगे। कहा उसका जो पावा है उसी को पकड़ के खींच लेंगे। कहा चारों पकड़ के खींचेंगे क्या। कहा नहीं नहीं महाराज, एक ही पकड़ के खींचेंगे तो एक के साथ में चारों तीनों अपने आप आ जाएंगे। ये चारपाई ये साक्षात सच्चिदानंद का विग्रह है, ऐसा समझिए। और चार पाए क्या हैं। कहा एक नाम का पाया है, एक रूप का पाया है, एक लीला का पाया है, एक धाम का पाया है। इन चार में किसी भी एक को पकड़ के खींच लीजिए तो साक्षात भोले बाबा ही खींचे चले आएंगे हमारे पास। ये प्रभाव है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। चाहे नाम रूपी पावा खींचे, चाहे रूप रूपी पाया खींचे, चाहे लीला रूपी पाया खींचे, चाहे धाम रूपी पाया खींचे, सब में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शंकर ही बसे हुए हैं। ऐसे इस श्री शिव महापुराण की कथा को हम लोग सुन रहे हैं जो साक्षात भगवान शिव का विग्रह है। भगवान शिव का जो मूर्तिमंत स्वरूप है इसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने भगवान शिव के अनेक अवतारों की कथा को श्रवण किया। भोले बाबा के अनेक अवतार हुए, उसी में एक अवतार हुआ भैरव का। भैरव अवतार की कथा भगवान ने भैरव अवतार लिया है। बोल भैरवनाथ की। मांगा है भैरवनाथ से वरदान एक ही,
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भैरवनाथ से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भैरवनाथ से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोल भैरवनाथ स्वामी की जय हो। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा भैरव पे हो, जिसका भरोसा भैरव पे डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भैरवनाथ से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोल भैरवनाथ स्वामी की जय हो। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। 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 जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वही है खुश नसीब। जिनकी इजाजत के बिना जिनकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
ऐसे दयालु भैरव से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु भैरव से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ओ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा, हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भैरवनाथ से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोली शंकर भगवान की। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना है मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब तेरा, कर ले यकीन अब तेरा, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भैरवनाथ से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 मांगा है भैरवनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भैरवनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलिए भैरवनाथ स्वामी की जय। आनंद हुआ जो है भगवान भैरव नाथ के अवतार की कथा को श्रवण कराया। जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु में विवाद बढ़ा है, तब भगवान शिव प्रकट हुए हैं और उन्हीं भगवान शिव को जब क्रोध आया है तो उनकी भ्रुकुटी से भैरवनाथ का प्रागट्य हुआ है, जिन्होंने ब्रह्मा जी के जिस सिर से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उसी सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी ने एक सिर से झूठ बोला था एक मुख से कि मैंने और छोर का पता लगा लिया, तो भैरव जी ने उसी सिर को काट दिया। जब ब्रह्म हत्या लगी भैरव बाबा को, शंकर भगवान ने कहा आप काशी जाइए, काशी के कोतवाल बन जाइए, और जैसे ही काशी जाएंगे वैसे ही ब्रह्म हत्या आपका पीछा छोड़ देगी। तो भैरवनाथ स्वामी वहां से सीधे काशीपुरी आ गए, और काशीपुरी तक तो ब्रह्म हत्या पीछे पीछे पड़ी रही, लेकिन जैसे ही काशीपुरी में प्रवेश किया तो ब्रह्म हत्या जो है काशी में प्रवेश नहीं कर पाई, और वहीं से उसने जो है भैरव जी को छोड़ दिया।
ऐसे आगे नरसिंह सर्वावतार की कथा है। हम लोग भागवत जी में नरसिंह भगवान का अवतार पढ़ते हैं, तो शिव पुराण में ऐसी कथा है कि जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए भोले बाबा ने सर्व अवतार धारण किया। सर्वावतार भगवान शिव और भगवान नारायण का, सर्व भगवान और नरसिंह भगवान का भीषण युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद जो है नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। तो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने सर्वावतार धारण किया, ऐसी कथा आती है। भगवान शिव के एकादश रुद्रों की कथा है, दुर्वासा जी के अवतार की कथा है। श्री हनुमान जी के रूप में भी शंकर भगवान ने अवतार लिया है। मोहिनी भगवान का दर्शन करने से भगवान शिव का जो तेज स्खलित हो गया था, उसी तेज को सप्तऋषियों ने दक्षिण कर्ण के माध्यम से अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया था। तो उसी तेज से ही साक्षात भगवान श्री राम के प्रेमावतार श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ, क्योंकि उस तेज का स्खलन ही भगवान के प्रेम के कारण हुआ था। इसलिए उस तेज से जब श्री हनुमान जी प्रकट हुए तो उन्होंने सेवक धर्म की एक अलग पराकाष्ठा पर सेवक धर्म को पहुंचाया। शरणागति के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। क्यों अवतरित हुए? तो कहा राम कार्यार्थम, भगवान राम के काज को सिद्ध करने के लिए ही शंकर भगवान ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। राम काज के लिए ही शंकर भगवान, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि राम काज के लिए ही शंकर भगवान स्वयं हरते भे हनुमान। पहले हर थे, हर से हनुमान बन गए। अच्छा, जब बने शंकर भगवान तो बंदर ही क्यों बने? देखिए, इसके पीछे एक रहस्य है। बंदर इसलिए बने क्योंकि शंकर भगवान को लगा कि अगर मैं मनुष्य बन जाऊंगा तो वैसे ही भगवान राम इतने संकोची हैं कि वो मुझसे सेवा करवाएंगे नहीं, और पशु बन करके अगर जाऊंगा तो मैं भगवान राम की हर प्रकार से सेवा कर पाऊंगा। अगर मानव बन के जाऊंगा तो वो मुझसे सेवा नहीं लेंगे। इसीलिए हनुमान जी मानव नहीं बने, हनुमान जी बंदर बन करके आए, ताकि वे सब प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा कर सकें। और आप देख लीजिए, भगवान की सेवा तो भरत जी ने भी करी, लक्ष्मण जी ने भी करी, माता सीता ने भी करी, लेकिन भगवान के कष्ट को कोई दूर नहीं कर पाया। रामचंद्र जी को जब कष्ट हुआ तो उस कष्ट को किसने दूर किया? उस कष्ट को दूर किया श्री हनुमान जी महाराज ने। राम कथा के 5 प्राण हैं, 5 प्राण हैं। जैसे हमारे 5 प्राण होते हैं, ऐसे ही मानस के भी 5 प्राण हैं। बंदर भालू, सुग्रीव, माता सीता, श्री लक्ष्मण जी और श्री भरत जी, ये हैं मानस के 5 प्राण। और आप विचार करके देखिए तो आप ये पाएंगे कि इन 5 प्राणों को बचाने वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। बंदर भालू भी प्राण हैं, उनको किसने बचाया? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने सोचा ये तो बिना भूख प्यास के मर जाएंगे, ये भूख प्यास के बिना मर जाएंगे, इनके प्राण चले जाएंगे। तब हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी गए स्वयं प्रभा की गुफा में, आगे गए हनुमंत ही लीन्हा, हनुमान जी को आगे कर लिया, बंदर भालू पीछे हो गए। हनुमान जी ने जाकर के
वहां सब बंदर भालुओं को जलपान करवाया और उनके प्राणों की रक्षा करी। तो बंदर भालुओं के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। सुग्रीव के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। देखिए, सीता माता के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। अगर हनुमान जी पता न लगाते, लक्ष्मण जी के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। और भरत जी चिता तैयार करके बैठे थे कि अगर राम भगवान के आने में एक क्षण का भी विलंब हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। विरह में व्याकुल हो रहे थे श्री भरत जी। उस समय भगवान राम का संदेशा लेकर के कौन आए? श्री हनुमान जी। तो भरत जी के प्राणों को बचाने वाले भी श्री हनुमान जी। हनुमान जी राम कार्य के लिए अवतरित हुए, इसीलिए हनुमान जी ने मानस के 5 प्राणों की रक्षा करी है। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। ऐसे श्री हनुमान जी को एक बार प्रणाम कर लें और फिर हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्मा को श्रवण करेंगे। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो तुम्हारी श्री बजरंग बली। जय हो तुम्हारी श्री बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी श्री बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे आए, द्वापर में भी तुम। त्रेता युग में थे आए, द्वापर में भी तुम। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारे से बजरंग बली। बचपन की कहानी निराली बड़ी। जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे। बचपन की कहानी निराली बड़ी। जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे। फल समझ कर उड़े आप आकाश में। फल समझ कर उड़े आप आकाश में। तेरा सूरज को खाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारे से बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारे से बजरंग बली। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। गई खलबली। मारे चुन चुन कर असुरों को बजरंग बली। मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। कूद लंका में जब मच गई खलबली। मारे चुन चुन को असुरों को बजरंग बली। मारे चुन चुन को असुरों को बजरंग बली। मारे डाले अच्छे को पटक कर बली। मार डाले अच्छे को पटक कर वहीं। तेरा लंका में जाना गजब
बजरंग बली। विभीषण के संग में थे श्री राम जी, जब विभीषण के संग बैठे श्री राम जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी। जब विभीषण के संग बैठे श्री राम जी, और चरणों में बैठे श्री हनुमान जी, और चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। सुन के नाता विभीषण के अंजनी के लाल, सुन के ताना विभीषण के अंजनी के लाल, बाढ़ सेना दिखा हो सब हो गया। जय हो तुम्हारी श्री बजरंग बली, जय हो तुम्हारे श्री बजरंग बली। एक रूप आना गजब हो गया, एक सिर रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में, त्रेता युग में थे आए द्वापर में, त्रेता कल युग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारे श्री बजरंग बली, जय हो तुम्हारे श्री बजरंग, जय हो तुम्हारे श्री बजरंग बली, जय हो तुम्हारे श्री बजरंग बली, जय हो तुम्हारे श्री बजरंग बली। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की इति ते कथितं तात हनुमत् चरितं वरम, धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकाम फलप्रदम। जो भी श्री हनुमान जी के इस चरित्र को सुनते हैं उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की उनको प्राप्ति होती है। आगे भगवान के वृषेश्वर अवतार की कथा है, वैश्यनाथ अवतार की कथा है, सुरेश्वर अवतार की कथा है। आदि आदि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। जैसे भगवान श्री हरि के अनंत अवतार हुए हैं, ऐसे ही भगवान हर के भी अनंत अवतार हुए हैं। जैसे श्री हरि के अवतारों की गणना नहीं हो सकती है, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के भी अवतारों की कोई गणना नहीं हो सकती है। अब भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्मा वर्णन किया है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम मात्र श्रवण कर लेने से जीव का परम कल्याण हो जाता है, जीव के समस्त पाप ताप संताप मिट जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः, उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः, केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरः, वाराणस्यां च विश्वेश त्र्यंबको गौतमी तटे, वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकवने, सेतुबन्धे च रामेशो घुस्मेशश्च शिवालये। बोलिए 12 ज्योतिर्लिंग की शंकर भगवान की जय।
सौराष्ट्रे सोमनाथस्य। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का शुभारंभ होता है। सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ के रूप में विराजित हैं। बोले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। इनके संदर्भ में ऐसी कथा है कि दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया था। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, जिनमें एक का नाम था रोहिणी। तो चंद्रमा अपनी पत्नियों में भेदभाव करते थे। वो 27 में सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी को करते थे। बाकी 26 जो उनकी पत्नियां थीं उनसे वे उतना प्रेम नहीं करते थे। तो बाकी की जो बहनें थीं वो अपने पिता दक्ष के यहाँ गईं और कहती हैं, पिताश्री चंद्रदेव हम लोगों को स्नेह कम देते हैं, केवल रोहिणी को ही स्नेह देते हैं। एक बार तो दक्ष ने समझाया, माने नहीं। दूसरी बार समझाया, फिर नहीं माने। तो दक्ष ने श्राप ही दे दिया। कहा जाओ आज से आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। आपका सारा जो सौंदर्य का अभिमान है वह समाप्त हो जाएगा। जैसे ही दक्ष ने श्राप दिया, देवता सब हाहाकार करने लगे कि चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, अब क्या होगा। सब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए कि हे ब्रह्मा जी महाराज अब क्या किया जाए। चंद्रमा को तो दक्ष ने क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि चंद्रमा को कहिए कि वो प्रभास क्षेत्र में जाएं और प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव की उपासना से ही उनका ये जो क्षय रोग है यह मिट सकता है। चंद्रदेव तुरंत वहां से प्रभास क्षेत्र में चले आए। प्रभास क्षेत्र में आकर के उन्होंने 6 मास तक भगवान शिव की आराधना करी है और वहीं साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं। बोल शंकर भगवान की। चंद्रमा ने आशीर्वाद मांगा। भगवान शंकर ने कहा हम आशीर्वाद देते हैं कि एक पक्ष तक आपकी कलाएं क्षीण होंगी और एक पक्ष आपकी कलाओं में वृद्धि होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज आपने मेरी तपस्या की है, इसीलिए आज के बाद मैं यहाँ सोमनाथ के नाम से जाना जाऊंगा। और जो भी आकर के दर्शन करेंगे वो अगर क्षय रोग से ग्रसित होंगे तो उनका जो क्षय रोग है वह सदा सर्वदा के लिए ठीक हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये भगवान के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक का भी जो दर्शन कर लेता है उसका ही परम कल्याण हो जाता है। और जो भक्तजन भगवान शिव के 12 लिंगों का दर्शन करते हैं वो तो महाराज जीवन मुक्त की श्रेणी में आ जाते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया है निश्चय ही मानना चाहिए कि उनको तो भगवान के कैलाश धाम में ही जाना है। उनके लिए और कोई जगह नहीं, वो साक्षात भगवान के धाम में जाएंगे। तो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा हुआ? सोमनाथ। दूसरा सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विद्यमान है। बड़ी सुंदर ये कथा है। जब दोनों भैया स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों जिद कर रहे थे कि विवाह मैं करूंगा। गणेश जी कह रहे थे आप कहां से करेंगे, विवाह मैं करूंगा। तो कार्तिकेय जी कह रहे तुम कैसे करोगे, विवाह मैं करूंगा। तो शंकर भगवान ने कहा सुनो, तुम दोनों में विवाह उसका होगा जो सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा करके आ जाएगा, उसी का विवाह जो है पहले होगा। अब स्वामी कार्तिकेय जी तो ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने चले गए। गणेश जी विचार के देवता हैं। गणेश जी ने सोचा अगर मेरे पिताश्री ने कहा है
तो जरूर उसमें कोई ना कोई रहस्य होगा। गणेश जी ने विवेक से विचार किया और विवेक से विचार करके गणेश जी ने उसी समय भगवान शिव पार्वती की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा ने कहा गणेश जी ये क्या कर रहे हैं? गणेश जी ने कहा पिताश्री मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा हूँ। अरे ब्रह्मांड यहाँ कहाँ से आ गया? बोले पिताश्री वेद शास्त्र कहते हैं कि माता और पिता की परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब या तो वेद पुराण झूठे हो सकते हैं, और अगर वेद पुराण में लिखी बात सत्य है तो मैंने आपकी परिक्रमा करी है तो मुझे भी ब्रह्मांड की परिक्रमा का लाभ मिलेगा। भगवान शिव परम प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने गणेश जी को ही प्रथम पूज्य घोषित किया और कहा सच्चे अर्थों में आपने ही ब्रह्मांड की पहली परिक्रमा लगाई है, इसलिए विवाह अब आपका ही होगा। और इधर स्वामी कार्तिकेय जी परिक्रमा लगा के आए तो देखा कि गणेश जी के विवाह की चर्चा चल रही है जोर शोर से। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा पिताश्री ये बात ठीक नहीं है, मैंने ब्रह्मांड की पहली परिक्रमा लगाई है। भगवान शिव ने कहा पुत्र प्रथम परिक्रमा तो गणेश की हो गई क्योंकि उसने हम दोनों की परिक्रमा लगा ली। इस बात से स्वामी कार्तिकेय जी इतने नाराज हुए कि वे नाराज होकर के कैलाश छोड़ करके क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये वही क्रौंच पर्वत है जहां से उनको लाया गया था, जहां उनका प्रागट्य के बाद वो जिस क्रौंच पर्वत पर चढ़ गए थे, जहां से भगवान नंदी उनको लेके आए थे, वहीं पर वो फिर से चले गए। माता पार्वती और भगवान शंकर उनको मनाने के लिए गए, तो जैसे ही उनको पता लगा कि माता पिताजी आए हैं तो स्वामी कार्तिकेय जी 3 कोस दूर चले गए, पर अपने माता पिता से मिले नहीं। तो इतना प्रेम आया भगवान शिव और माता पार्वती को कि आज भी अमावस्या के दिन वहां साक्षात भगवान शिव अपने पुत्र को दर्शन देने के लिए जाते हैं, और पूर्णिमा के दिन साक्षात भगवती पार्वती वहां अपने पुत्र को दर्शन देने के लिए जाती है। तो मल्लिका अर्जुन, मल्लिका नाम माता पार्वती का और अर्जुन नाम भगवान शिव का, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव ही उस शैल पर अपने पुत्र को दर्शन देने के लिए जाते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन कर लेता है, शास्त्र में ऐसा लिखा है जननी गर्भ संभूतम कष्टम नाप्नोति वै पुनः, उसे दोबारा माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता। बोल मल्लिकार्जुन महादेव की। भगवान शिव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग की एक कथा हुई। उज्जैन्याम महाकाल। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा आई जो बड़ी सुंदर है। उज्जैन में भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उज्जैन में जिसे अवंती भी कहा जाता है, अवंतीपुरी, वहां पर बड़े विद्वान वैदिक ब्राह्मण रहते थे। एक बार वहां दूषण नाम का एक दैत्य आ गया, और वह दूषण नाम का दैत्य इतना प्रभावशाली था, इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी अवंतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। अब वहां के जो विद्वान ब्राह्मण थे उनसे उसने कहा कि तुम लोग शिव धर्म का परित्याग कर दो। शिव धर्म का अगर तुम परित्याग कर दोगे तभी मैं तुमको छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। ब्राह्मणों ने कहा हम प्राण त्याग देंगे लेकिन कभी भी शिव धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। वे ब्राह्मण जो हैं वे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने लगे। उसी समय वह दूषण नाम का राक्षस आया और जिस पार्थिव शिवलिंग का वो पूजन कर रहे थे उसने एक तलवार निकाली। कहा देखता हूं तुम्हारे भगवान में कितनी शक्ति है, अगर आज जो तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी रक्षा करी तो बताना। तलवार निकाली और तलवार जैसे ही चलाई, वह तलवार जो है उन पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई थी कि वहां बड़ी जोर का शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया और उसमें से साक्षात भगवान महादेव प्रकट हो गए।
शंकर भगवान ने एक हुंकार मात्र करी और शिव भगवान के हुंकार मात्र से वह दूषण नाम का दैत्य जो था वह समाप्त हो गया। सब ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप यहीं पर रहिए और यहीं रह करके इन दुष्टों से हमारी रक्षा कीजिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आज के बाद मैं इसी स्थान पर रहूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा और मैं महाकाल के नाम से विख्यात होऊंगा। जो एक बार भगवान महाकाल का दर्शन कर लेते हैं उनको स्वप्न में भी दुख नहीं होता, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तम दृष्ट्वा न भवे स्वप्ने किंचित दुःखमपि द्विजाः। स्वप्न में भी दुख नहीं मिलता जो भगवान महाकाल को निहार लेता है। बोलिए महाकाल भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भगवान के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा। नर्मदा के तट पर भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विद्यमान है और बद्रिकाश्रम के पास भगवान केदारनाथ के रूप में विद्यमान है। नर नारायण ने तपस्या करी थी और कहा कि प्रभु आप यहीं पर एक रूप से विराजमान हो जाइए, अपने भक्तों का कष्ट दूर कीजिए। तो भगवान भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए वहां केदारनाथ के रूप में विद्यमान हैं। ये पांचवें ज्योतिर्लिंग की कथा। ऐसा लिखा है शिव पुराण में कि अगर केदारनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए कोई जाए और अगर रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको साक्षात भगवान के कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा महात्मा, क्योंकि रास्ता बड़ा दुर्गम है भगवान केदारनाथ का, इसलिए उनके लिए ऐसा लिखा है कि यदि रास्ते में किसी के प्राण भी चले जाते हैं तो उनको साक्षात भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात डाकनी नामक स्थान पर भगवान भीम शंकर के रूप में विद्यमान हैं। बोलो भीम शंकर महादेव की जय। काशी में भगवान विश्वेश्वर या विश्वनाथ के रूप में विद्यमान हैं। बोलिए विश्वनाथ बाबा की जय। त्र्यंबकेश्वर गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विद्यमान हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। और बड़ी प्यारी इनकी सुंदर सी कथा है। गौतम जी ने एक बार
जहां जिस आश्रम में गौतम जी रहते थे वहां पर सूखा पड़ गया। तो गौतम जी ने वरुण देव से प्रार्थना करी कि आप जो है जल वृष्टि कीजिए। वरुण देवता ने कहा महाराज हम विधि विधान के विपरीत जाके कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम बरसात तो नहीं करेंगे। गौतम जी ने कहा तो क्या मेरी तपस्या जो है ये व्यर्थ जाएगी? कहा व्यर्थ नहीं जाएगी, एक सरोवर छोटा सा कुंड आपके लिए बना दे रहे हैं, इस कुंड में कभी जल खत्म ही नहीं होगा, आप जितना चाहिए परोपकार कीजिए। तो उस पूरे क्षेत्र में एक ही कुंड था जो गौतम जी की तपस्या से प्रकट हुआ था, और उसी कुंड में सारे ऋषि मुनि आकर के जल लेते थे, जल पीते थे। उसी कुंड से पूरे क्षेत्र में पानी जाता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ ऋषियों की पत्नियां वहां जल लेने के लिए आई। अब गौतम जी के शिष्य भी उधर जल लेने के लिए आ गए। तो ऋषियों की पत्नियों ने गौतम जी के शिष्यों को भगाया, कहा हटो तुम लोग, पहले हम जल लेंगे और हमारे बाद तुम लोग जल लोगे। जैसे आजकल भी गांव घर में पानी के लिए झगड़ा नहीं हो जाता, हम पहले भरेंगे, तो कहता हम पहले भरेंगे। कहा नहीं हम पहले से खड़े थे, हम पहले भरेंगे। तो माताओं में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है, कुएं पे हो जाती है। अब तो कम होती है, अब सबके घर में नल की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, पहले कुएं पे झगड़ लेते थे। तो ऋषियों की पत्नियों ने कहा हम पहले जल लेंगे, और गौतम जी के शिष्यों ने कहा तुमको मालूम है ये कुंड या हमारे गुरु जी की तपस्या से ये प्रकट हुआ है, तो तुम कैसे पहले लोग, पहले जल हम लेंगे। तो पत्नियों ने, ऋषि पत्नियों ने उनको भगा दिया, कहा भाग जाओ। अब वो बेचारे गए शिष्य, अब वो गौतम जी की पत्नी से कहे कि ऐसी ऐसी बात है माँ जी, अहिल्या से कहा हम लोग गए थे वहां जल लेने के लिए और ऋषि पत्नियों ने हम लोगों को भगा दिया। और इधर ऋषि पत्नियों ने अपने अपने पतियों से आकर के ऐसी अनर्गल बातें कही, ऐसी बातें कही कि ऋषियों के मन में गौतम जी के लिए द्वेष भावना आ गई। जबकि गौतम जी के कारण ही वहां जल की प्राप्ति हुई थी, लेकिन देवियों ने ऐसा भड़काया। देवियों ने कहा उनको अभिमान आ गया है, उनकी तपस्या से एक कुंड क्या प्रकट हो गया, वो किसी को पानी ही नहीं लेने देंगे। अरे उनके शिष्य तो सिर पर चढ़े हुए हैं एकदम, वो किसी की सुनते ही नहीं है। अपने अपने पतियों को भड़का दिया। अब उनके पतियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, बदला लेने के लिए गौतम जी से उन लोगों ने गणेश भगवान की उपासना की। गणेश जी प्रकट हो गए। कहा गणेश जी ऐसी बात है कि हम लोग इनको इस स्थान से निकालना चाहते हैं और आपको हमको आशीर्वाद देना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा बड़े मूर्ख हो तुम लोग, अरे जिसके कारण तुम लोग पानी मिल रहा है, जिसके कारण तुम लोग जीवित हो, और उसी के प्रति द्वेष भावना। ऋषियों ने कहा आपको वरदान देना ही पड़ेगा। सारे ऋषि हट कर लिए। गणेश जी ने कहा देखो वरदान तो मैं दूंगा, लेकिन इसका परिणाम उल्टा होगा। कहा परिणाम की कोई चिंता नहीं। बाद में क्या किया, ऋषियों ने एक मायावी गाय को गौतम जी के आश्रम में छोड़ दिया। वो गाय मायावी थी, और गौतम जी ने जो जौ उगाए थे उसी को मायावी गाय चरने लगी जाके। तो गौतम जी ने एक सींक लेकर के उस सींक से गाय को सोचा कि गाय को थोड़ा हटा दें, और जैसे ही सींक का स्पर्श किया वैसे ही वह कृत्रिम गाय थी, मायावी गाय थी। उसी क्षण वह गाय जो है वह समाप्त हो गई, मर गई। अब वो ऋषि सब बाहर खड़े थे, मुनि बाहर खड़े थे, और वो बिल्कुल आश्रम में आ गए। कहा आपने गाय की हत्या कर दी है, आपने गौ का वध किया है, इसलिए आपको यह स्थान छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो गौतम जी अपनी पत्नी के साथ अपना आश्रम छोड़ के बाहर चले गए और उन्होंने भगवान शिव की उपासना करी। तो भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव से वरदान मांगा कि आप गंगा मैया को मेरे क्षेत्र में प्रकट कर दीजिए। तो वहीं गंगा मैया प्रकट हुई जो गौतमी के नाम से जानी गई, और उन्हीं गौतमी के तट पर भगवान जो है, भगवान भी त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हुए, जो आज भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। 9वें हैं वैद्यनाथेश्वर, भगवान वैद्यनाथ।
कथा आप सब जानते हैं। रावण शिवलिंग को लेके जा रहा था, शंकर भगवान ने कहा था जहां तुम शिवलिंग को रख दोगे वहां से ये उठेंगे नहीं, और रावण ने जो है एक जगह रख दिया, और जब दोबारा आया उठाने लगा वो उठे ही नहीं। आज वही भगवान वैद्यनाथेश्वर के रूप में विद्यमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक वही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसका आप खूब स्पर्श कीजिए, खूब जो है आप जिन्होंने भी दर्शन किया होगा वहां कोई रोक टोक नहीं है, वहां बैठिए, खूब उनको दबाइए, खूब जो है प्रणाम कीजिए। बाकी जगह ये व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि वो वैद्य है। कौन है वो? वैद्य हैं। और वैद्य जब तक रोगी को छुएगा नहीं तब तक उसके रोगों का इलाज कैसे करेगा? इसलिए वो वैद्यनाथेश्वर हैं। अतः वे सबका स्पर्श करके सबकी नाड़ी वाड़ी चेक करते हैं कि इसको कौन सा रोग हुआ है। इसीलिए वहां ऐसी व्यवस्था है कि सब जो है भगवान वैद्यनाथ को खूब दबा दबा करके अपना रोग उनको बताते हैं, जिससे भगवान वैद्यनाथ जो है उनके रोगों को दूर करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। भगवान ने एक दारुक नाम का राक्षस था, उसको मार करके वैश्यों के एक स्वामी थे जिनका नाम था सुप्रिय, भगवान शिव के उपासक थे, उनकी रक्षा की थी और वे वहां नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। 11वें ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। अद्भुत महिमा है रामेश्वर की। रामेश्वरम के लिए शिव पुराण में लिखा है रामेश्वरस्य महिमा अद्भुतो भूत भुवि चातुलः। इस पृथ्वी लोक पर रामेश्वरम की महिमा अद्भुत है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा का कोई बखान कर ही नहीं सकता। जिसने रामेश्वरम भगवान का दर्शन कर लिया और जिसने रामेश्वरम में गंगा जल ले जाकर के चढ़ा दिया, निश्चित ही उस भक्त का परम कल्याण हो जाएगा। जे गंगा जल आनी चढ़ाई, जे गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायुज मोति नर पाई, सो सायुज मोति नर पाई। जय रामेश्वर दर्शन करही, जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। हाँ, ते तनु तजी मम लोक सिधरही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। भगवान श्री राम जब समुद्र के तट पर थे तो भगवान श्री राम को बड़ी जोर की प्यास लगी, और जैसे ही भगवान पानी पीने लगे तो भगवान रामचंद्र जी को लगा, अरे पानी तो मैं पीने जा रहा हूँ पर मैंने अपने भोलेनाथ की उपासना आराधना नहीं की है। तब भगवान श्री राम ने पानी को रख दिया और पानी को रख करके उसी रेत से भगवान श्री राम ने एक दिव्य शिवलिंग का निर्माण किया है जो रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। भगवान श्री राम ने उनकी पूजा करी है, उनकी पूजा करके तब भगवान श्री राम ने जलपान किया है। और भगवान राम स्वयं कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक सिधरही। जो रामेश्वरम में भगवान शिव का दर्शन करेंगे वो शरीर छोड़ने के बाद मेरे साकेत धाम के अधिकारी बनेंगे, वो मेरे लोक में आएंगे। जो गंगा जल आन चढ़ाई, और जो गंगा जल अपने साथ लेके आएंगे और रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ा देंगे, वो तो महाराज मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वो तो मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। तम च गंगा जले नैव स्थापयिष्यति यो नरः, रामेश्वरम च सद्भक्त्या सजीवन मुक्त एव हि। बोलिए रामेश्वरम महादेव की जय। ये हुए एकादश ज्योतिर्लिंग, और 12वें ज्योतिर्लिंग जो हैं उनका नाम है घुस्मेश्वर। घुस्मा नाम की भगवान शिव की एक बड़ी प्रिय भक्ता थी।
एक विप्र थे जिनका नाम था सुधर्मा, उनकी पत्नी थी जिसका नाम था सुदेहा। सुदेहा के कोई संतान नहीं हुई तो सुदेहा ने अपनी ही बहन घुस्मा का विवाह सुधर्मा के साथ में करवा दिया। और घुस्मा जो थी उनका नियम था कि वे नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करती थी, उसके बाद ही जो है कुछ जलपान ग्रहण करती थी। कालांतर में घुस्मा के एक पुत्र हुआ, लेकिन जब घुस्मा के पुत्र हो गया तो जो घुस्मा की बहन थी जिसका नाम था सुदेहा, उस सुदेहा को अपनी ही बहन से ईर्ष्या हो गई। सुदेहा को अपनी ही बहन घुस्मा से ईर्ष्या हो गई और सुदेहा ने रात में सोते हुए घुस्मा के उस पुत्र की हत्या कर दी। और पुत्र की हत्या करके उसके शव को ले जाकर के उस तालाब में फेंक दिया जहां घुस्मा नित्य 101 शिवलिंग बना करके उनका विसर्जन किया करती थी। प्रातः काल जब हुआ तो जिस बालक की हत्या की थी सुदेहा ने, जिस पुत्र की हत्या की थी, उसकी जो पत्नी थी वह विलाप करने लगी कि न जाने क्या हो गया आज, और मेरे स्वामी तो हैं ही नहीं, उनके खून से लथपथ ये पूरा बिस्तर जो है वह पड़ा हुआ है। लेकिन ये दोनों पति पत्नी घुस्मा और सुधर्मा, ये दोनों शिव पूजा से विचलित नहीं हुए। घुस्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, यद्यपि उनको ये सुनाई पड़ चुका था कि उनके पुत्र को किसी ने मार दिया है, पर फिर भी उन्होंने अपनी पूजा को बीच में नहीं छोड़ा। 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और जब शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए वो उसी तालाब पर लेकर के गई जिस तालाब में सुदेहा ने उनके पुत्र को मारकर फेंक दिया था, तो उसी तालाब में जैसे ही उन्होंने 101 शिवलिंग का विसर्जन किया, वैसे ही उस तालाब से उनका पुत्र जो है सकुशल वापस लौट आया। सकुशल वापस लौट आया। उसने कहा, मां मैं तो मर गया था, पर भगवान भोलेनाथ ने मुझे पुनः जीवन दान दे दिया। घुस्मा के ऊपर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे उसके ना कोई घटना ही ना घटी हो। घुस्मा अपनी पूजा करती रही। पुत्र कहता रहा कि मां भगवान शिव ने मेरी रक्षा करी, पर घुस्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। वो पूरी पूजा कर चुकी और पूजा करने के बाद वो अपने पुत्र से कहती है, बेटा मारने वाला भी भगवान है, जीवित करने वाला भी भगवान है, इसमें हम और तुम क्या कर सकते हैं। और जब घुस्मा की उस दिव्य भावना को देखा तो साक्षात भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए कि घुस्मा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं, वरदान मांगो। घुस्मा ने कहा, पहले तो शंकर भगवान उसकी घुस्मा की जो बहन थी सुदेहा उसको मारने जा रहे थे, तो घुस्मा ने कहा अब आप उसको मत मारिए, क्योंकि आपका दर्शन करने से तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए आप उसको मत मारिए। मुझे वरदान दीजिए कि आज के बाद आप उस स्थान पर विद्यमान रहेंगे और आप जो है घुस्मेश्वर के नाम से यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे। तो वही भगवान शिव वहाँ पर घुस्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, 12 ज्योतिर्लिंग की जय। जो भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण कर लेता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आइए बड़े भाव से हम लोग 2 बार भगवान शिव के मंगलमय नाम का संकीर्तन करें, फिर हम लोग विश्राम की ओर चलेंगे। सभी लोग भाव के साथ में गाएंगे। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय देशराय भोले हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की। जय। अब चारों दिशाओं की ओर जो विद्यमान शिवलिंग हैं उनकी चर्चा है। पूर्व दिशा की ओर काशी में अविमुक्त लिंग है, कृत्तिवासेश्वर लिंग है, तिल भांडेश्वर महादेव है, संगमेश्वर महादेव है, भूतेश्वर महादेव है, अर्धनारीश्वर, ये काशी में प्रतिष्ठित है। ये केवल नाम ले रहे हैं, नाम लेने मात्र से, नाम सुनने मात्र से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा सागर संगम पर भगवान संगमेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित हैं। बोल संगमेश्वर महादेव की जय। गंडकी के तट पर भगवान बटुकेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित हैं। फल्गु नदी के तट पर भगवान पूरेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित हैं। और वृंदावन में हमारे भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वरः समाख्यातो रंगेश्वर इति स्मृतः, वामेश्वरश्च नागेशः कामेशो विमलेश्वरः। वृंदावन में भगवान शिव गोपी बन करके आए तो किस रूप में विद्यमान है? गोपेश्वर के रूप में, गोपेश्वर महादेव। जब भगवान शिव ने दिव्य महारास किया तो उसी दिव्य महारास में भगवान शिव गोपी बन करके आए। यद्यपि पार्वती माता ने मना किया पर भोलेनाथ माने नहीं, अब वे गोपी बन करके आए हैं। तो बड़ी अद्भुत शोभा वृंदावन में हो रही है गोपेश्वर महादेव की। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं, न माने त्रिपुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
शाम नचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाऊंगा वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली की सेवा, जय हो बढ़िया। संग में मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए सास में, इस रास में हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। जय हो बलिहार। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहन रूप बनाया मुरारी, मोहन रूप बनाया मुरारी, अब के तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जय हो। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली, हाँ, मैं हूँ सहेली, बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा, बना के साड़ी, बना के
चूड़ा बना के साड़ी नाच नाच मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारे बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे ना माने त्रिपुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका।
बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। कृष्ण कुमार पांडे हीरो जी की तरफ से ये 501 रुपया शिव महापुराण में गुरुदेव भगवान के डर है मुझको न बदनाम कर देंगे, डर है मुझको न बदनाम कर देंगे, डर है मुझको न बदनाम कर देंगे। इस तरह प्यार से देखना आपका, इस तरह प्यार से देखना आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूट मेरा आपका। बारी बारी से सभी लोगों को समय मिलेगा, रात करके पूजन कर सकते हैं। आपकी एक नजर कर गई क्या सच, आपकी एक नजर कर गई क्या सच, आपकी एक नजर कर गई क्या सच। मेरा दिल था, मेरा दिल था, मेरा दिल था, मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था, मेरा हो गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा। बोले शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। अनिल कुमार पांडे जी की तरफ से 501 रुपया शिव महापुराण पे गुरु जी के चरणों में धन्यवाद। यह दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा आपके ग्राम पांडेपुर चकमलाई पांडेपुर में आयोजित हुई। पांडे परिवार के द्वारा तो ठाकुर जी की यह जो कथा हम लोगों ने श्रवण की है, इसमें हमारे इस कथा के मुख्य यजमान श्री नंद किशोर पांडे जी, श्री राजकुमार पांडे जी, श्री राज किशोर पांडे जी एवं श्री महेंद्र कुमार पांडे जी हमारी कथा के जो मुख्य यजमान रहे। आप श्री को श्री शिव महापुराण कथा सुनने के उपरांत व्यासपीठ से ढेर सारा आशीष हम देते हैं और भगवान शिव के कमलवत श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप यशस्वी हों, दीर्घायु हों और भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा ऐसी ही बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। देखिए,
हमारे श्री संजय पांडे जी, जिनके मैं आपको बताऊं ये कथा लगभग 1 वर्ष से आप मेरे संपर्क में हैं और आपकी एक ही इच्छा थी कि महाराज जी मेरे गांव में आपको आना है और मेरे गांव में आपको आकर के और मेरे गांव वासियों को, मेरे पिताश्री को, चाचाश्री को, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे गांव को आपको श्री शिव महापुराण की कथा सुनानी है। और उसके लिए जो भी संभव होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आना आपको ही है और कथा हम आपसे ही सुनेंगे, ऐसा इनका प्रयास रहा। और सबसे पहले ये कथा जुलाई के महीने में होनी थी और आगे बढ़ी, हमारी भी व्यस्तता इतनी ज्यादा थी, लेकिन आपकी भावना और आपका जो समर्पण था उसने हठात मुझे खींचा और हम आपके इस गांव में खींचे चले आए। आपके प्रेम और समर्पण ने हमको यहाँ बुला लिया। भगवान शिव की इच्छा तो है ही, शिव इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होता, लेकिन आपने जो प्रयास किया है तो मैं चाहता हूँ आप समस्त ग्रामवासियों को ऐसे ही इनके प्रति आप लोगों के मन में वात्सल्य और दुलार बना रहे, जिससे इसी प्रकार ये भगवान के श्री चरणों की ओर बढ़ते रहें और इनके माध्यम से हम सबको भी कथा सुनने को मिली। देखिए कोई ना कोई निमित्त तो बनता ही है। छोटी सी उम्र है, अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, मैं समझता हूँ 40-42 वर्ष की उम्र होगी। और इस उम्र में जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मकान बना लूं, मैं घर बना लूं, मैं किराए पे रह रहा हूं, मैं ये कर लूं, ऐसे समय पर और आप श्री के मन में ये विचार आ रहा है कि मैं अपने गांव वालों को श्री शिव महापुराण की कथा सुना दूं, इससे बड़ा सौभाग्य इस गांव का हो नहीं सकता है। और वैसा ही प्रेम आप लोगों ने इनको दिया है। प्रायः मैं 7 दिनों से जहां भी था आपकी प्रशंसा ही सबने करी, जिसके भी घर पर मैं बैठा हूँ सबने आपकी प्रशंसा करी है। तो मैं भगवान सदाशिव के, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आपको शक्ति दें, सामर्थ्य दें, धन दें, ऐश्वर्य दें, सब कुछ दें, ताकि ऐसे ही आप भगवान आपके इस गांव से मिला है। आप लोगों ने जो कथा को सम्मान दिया है, प्रायः माताएं तो कहीं भी हम लोग कथा में जाते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा कभी कभी कहीं कहीं होती है कि माताएं कथा सुन ले, नहीं तो वे आपस में अपनी कथा करती रहती। लेकिन आपके इस गांव में कैसा भी रहा हो, कितनी गर्मी, अभी भी कितनी गर्मी है, हम लोग तो कूलर पंखे में बैठे हैं, आप लोग तो ऐसे ही बैठे पंखे लिए हुए हैं, फिर भी ये माताएं ये पूरे 3 घंटे ये आपस में बात नहीं की हैं, सिर्फ इन्होंने भगवान की कथा सुनी है। ऐसा संस्कार जो इस गांव में दिखा है, यह संस्कार जो है दुर्लभ है। ये कथा लाइव भी चलेगी आगे, तो ये संदेश सब तक जाएगा, पूरे देशवासियों को ये संदेश मिलेगा कि अगर कथा कैसे सुननी है, ये सीखना है, तो जौनपुर के पांडेपुर गांव में आइए, वहां के भक्तजन आपको दिखाएंगे कि भगवान की कथा कैसे सुना जाता है और भगवान की कथा को कैसे आदर दिया जाता है। केवल कथा को ही आपने आदर नहीं दिया। मैं आपके यहाँ पर रुका, जहां पर मैं अभी रुका हुआ हूँ, ये सब आपका ही परिवार है। आपके चाचा जी हैं, पिताजी सब आपका ही परिवार है। हमारे पांडे जी आगे जो मंदिर के सामने मैनेजर साहब का जो निवास है, ये सब पूरा अपना एक परिवार है। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि हम किसी भी घर में गए तो हमको ये लगा कि हम यहीं रह रहे हैं 7 दिन से। ये नहीं लगा कि हम 2 घंटे के लिए यहाँ आए हैं, हमको फिर वहीं जाना है। जो है
कि आप लोगों का जो भ्रातृत्व है, जो वात्सल्य है, आप लोगों का जो आपस में प्रेम है, सामंजस्य है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आप लोगों का जो प्रेम है वह भगवान के जो भ्रातृत्व प्रेम था उसका स्मरण कराता है। और वही वात्सल्य आप लोगों ने अपने पुत्र पर, संजय जी पर बरसाया है। आप लोगों के बिना ये अकेले क्या करते। आप सबने इतना समर्पण दिखाया, इतनी सेवा करी, छोटी छोटी चीजों से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, और मंच की व्यवस्था से लेकर के, सब लोगों को बुलाने से लेकर के। तो यह कार्यक्रम यह सबके सहयोग से संपन्न हो रहा है। तो आप सब के लिए मैं भगवान शिव के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर ऐसी ही बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो अब कथा का विश्राम हो रहा है। आइए हम सभी लोग एक श्लोक पढ़ेंगे, सब लोग साथ साथ में पढ़ेंगे। एतत् शिव पुराणस्य, एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, सगणः ससुतः साम्बः, सगणः ससुतः साम्बः, शंकरोति शंकरः, शंकरोति शंकरः। यह शिव पुराण भगवान शिव का वांगमय विग्रह है। हम सब प्रार्थना करते हैं भोले बाबा अपने गणों के साथ, अपने पुत्र के साथ और अपनी पत्नी के साथ हम सब का मंगल करें, हम सब का मंगल करें। बोलिए श्री शिव महापुराण की, शंकर भगवान की। अब हमारे यजमान जी के द्वारा संक्षिप्त व्यास पूजन होगा और ठाकुर जी को तिलक किया जाएगा, ग्रंथ को प्रणाम किया जाएगा। इसके पश्चात हम लोग आरती करेंगे। आरती के पश्चात फिर यहाँ हवन होगा और सायं को आप लोगों को प्रसाद भी वितरित होगा। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। तो अब पूजन के लिए हम लोग चलेंगे। हमारे आचार्य जन जो हैं वो विधि विधान से पूजन करवाएंगे श्री शिव महापुराण का, और पश्चात फिर हम लोग आज आरती, आज विश्राम दिवस है, आरती प्रसाद लेकर के ही सब लोग प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। चलिए ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः
सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा अम्बे अम्बिके बालिके न मानयति कश्चन सत्यत्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे मंगल मंत्रान् समर्पयामि। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री सदा शिवाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वाकनस्त्वामिन्दरस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मादमुच्यत अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुष्पमाल्यान्ते सर्वोपचारार्थे नानाप्रमाणदिव्याणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबल प्रसादं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। भगवान शिव एवं माता पार्वती जी की आरती करेंगे। ओम रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार
त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ओ ब्रह्मा विष्णु सदा